अर्निका ज्योतिष में आप सभी प्रिय दर्शकों का एक बार पुनः हृदय से स्वागत है। आज की वीडियो में हम अष्टम भाव के रहस्य के बारे में बताएंगे कि अष्टम भाव एक रहस्यमयी भाव क्यों है। देखिए, अष्टम भाव एक खराब भाव है, लेकिन अष्टम भाव रहस्यमयी भाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी को भी करोड़पति बनाने की भी क्षमता रखता है। यह भाव यानी किसी भी व्यक्ति को यह करोड़पति भी बना सकता है। इसमें बड़ी अद्भुत क्षमता भी है। देखिए, आठवां भाव मृत्यु का भाव है। आयु का निर्णय भी इसी भाव से किया जाता है। किसी व्यक्ति की आयु कितनी होगी, इसका भी विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। साथ ही मृत्यु के कारणों का भाव विचार भी इसी भाव से किया जाता है कि मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, आदि सभी बातों का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। अकस्मात धन प्राप्ति का योग भी इसी भाव से विचार किया जाता है कि व्यक्ति को अकस्मात धन की प्राप्ति कहाँ से होगी, कैसे होगी, पूर्वजों की संपत्ति प्राप्ति कैसे होगी, कब होगी, इसका भी विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। साथ ही विदेश में नौकरी का योग प्रदान करने वाला भाव भी अष्टम भाव है। इसके अतिरिक्त गहराई में डूबकर मृत्यु का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। अब अष्टम भाव हम चलते हैं कि अष्टम भाव, अब आठवां भाव, ये आपका आठवां भाव है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ लग्न में 3 नंबर लिख दिया है ना, मिथुन लग्न की कुंडली है, ठीक है। तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि आठवें भाव को देखना है कि आठवें भाव में कौन सी राशि है। अगर हम यहाँ 3 नंबर लिखते हैं तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ 10 नंबर की राशि यानी कौन सी, मकर राशि आ जाती है। मकर राशि का स्वामी कौन होता है, शनि होता है। तो अष्टम भाव में जो भी राशि है या इसका स्वामी कौन हो गया, शनि। अब शनि या तो यहाँ बैठा हो या कहीं भी बैठा हो, ध्यान दीजिए कि अष्टम भाव पर या अष्टमेश यानी शनि, जो आठवें भाव में जो भी राशि का अंक होगा उसका स्वामी अष्टमेश कहलाता है। तो आठवें भाव या अष्टमेश पर यदि सूर्य मंगल का प्रभाव है या सूर्य मंगल साथ में है, तो सपोज या तो मान लीजिए कि सूर्य मंगल यहीं बैठे हैं अष्टम भाव में, या अष्टमेश मान लीजिए शनि यहाँ बैठा है, कौन, अष्टमेश, और यहाँ भी सूर्य मंगल बैठे हैं तो अष्टमेश के साथ हो गए। या अष्टम भाव पर सूर्य मंगल की दृष्टि हो, सूर्य मंगल की दृष्टि सूर्य की दृष्टि यहाँ से हो जाएगी, सातवीं दृष्टि, यानी जहाँ भी सूर्य बैठा होगा वहां से 7वां नंबर यदि 8वां भाव पड़ता है तो सूर्य की दृष्टि हो गई। मंगल की 4 दृष्टि होती है, जहां मंगल बैठा होगा वहां से जैसे 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि आ गई, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि मंगल की पड़ती है। तो यदि 8वें भाव पर सूर्य या मंगल की दृष्टि हुई, या सूर्य मंगल 8वें भाव में हो, या अष्टमेश के साथ सूर्य मंगल हो, या अष्टमेश पर सूर्य और मंगल की दृष्टि हो, तब क्या होता है कि अस्वाभाविक या अचानक मृत्यु दे सकता है। ये अस्वाभाविक मृत्यु से, जैसे मान लो दुर्घटना से मृत्यु होना है, अग्नि में जलकर हो जाना, या डूबने से होना, या विष सेवन आदि से, यानी कोई भी अस्वाभाविक मृत्यु कहलाती है। स्वाभाविक मृत्यु वो होती है जब व्यक्ति का जीवन या उसकी आयु पूर्ण हो जाती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, वो स्वाभाविक मृत्यु है, इसमें यानी अचानक मृत्यु नहीं होती वो। लेकिन यदि अष्टम भाव या अष्टमेश पर सूर्य मंगल का प्रभाव है तो उस व्यक्ति की अस्वाभाविक मृत्यु की सूचना देता है, अचानक मृत्यु की सूचना देता है। अब 8वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा है, देखिए अगर यहीं 8वें भाव में चंद्रमा बैठा है, 8वें भाव में यदि चंद्रमा है और ये मंगल से दृष्ट है या मंगल के साथ है, चंद्र के साथ यहाँ मंगल बैठ गया, या मंगल की भी दृष्टि पड़ गई यहीं से, मान लो मंगल कहाँ होगा, या तो मंगल यहाँ हो 5वें भाव में तो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि पड़ गई, या मंगल यहाँ हो तो 7वीं दृष्टि पड़ जाएगी, या मंगल यहाँ हो तो 8वीं दृष्टि। यानी कहीं भी अगर 8वें भाव में मंगल है, चंद्रमा है, और चंद्रमा के साथ 8वें भाव में मंगल बैठा है, या मंगल की चंद्रमा पर जो अष्टम में बैठा है चंद्रमा, उस पर अगर कहीं से दृष्टि है तो निश्चित हो जाता है कि दुर्घटना में मृत्यु होगी।
यानी निश्चित कर देता है कि उसकी दुर्घटना से मृत्यु की संभावना प्रबल हो जाती है। अब अष्टमस्त ग्रह यानी 8वें भाव में बैठा ग्रह, सपोज कीजिए कि इन्हीं में से चाहे सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, चंद्र बैठा है, अष्टमस्त ग्रह हो गया। मान लीजिए 8वें भाव में जो भी ग्रह बैठा है वो षष्ठेश के नक्षत्र में हो या षष्ठेश के नक्षत्र वाला हो। एक उदाहरण ले लेते हैं, या अष्टमेश जो ग्रह है यानी इस भाव का स्वामी जो भी ग्रह होगा वो अष्टमेश होगा। तो अष्टमेश जो ग्रह है यदि उसका जो नक्षत्र वाला कोई भी ग्रह छठे भाव में बैठा हो, इसको हम एक उदाहरण से जानते हैं कि देखिए कि सपोज कीजिए कि षष्ठेश गुरु है, मान लो यहाँ पर मान लो 9 नंबर लिखा है या 12 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि धनु या मीन राशि का स्वामी कौन होता है? गुरु। तो षष्ठेश कौन बन गया? गुरु बन गया। षष्ठेश गुरु है। अब गुरु के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? पुनर्वसु, गुरु के नक्षत्र षष्ठेश जो है तो गुरु के नक्षत्र होते हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। कौन कौन से होते हैं? पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, ये गुरु के नक्षत्र कहलाते हैं। यदि छठे भाव का स्वामी गुरु है तो गुरु के नक्षत्र होते हैं पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद। यदि कोई ग्रह 8वें भाव में जो बैठा है अगर इन नक्षत्रों में से बैठा है, यानी जो भी ग्रह यहाँ बैठा होगा यदि वह या तो पुनर्वसु, विशाखा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, एक आपको कुंडली से पता चल जाएगा कि हर भाव में जो भी ग्रह बैठा है वो किस नक्षत्र में है। ध्यान दे देना है कि क्या वो पुनर्वसु, विशाखा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है और गुरु छठे भाव का स्वामी है क्या। तो षष्ठेश अगर गुरु बनता है तो गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद हैं। यदि इन नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में अगर 8वें भाव में कोई ग्रह बैठा है, ये ध्यान दीजिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यह योग अच्छा बना देता है। ये अनायास धन संपदा योग का योग बना देता है, यानी ऐसे व्यक्ति को अनायास धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। अब पंचमेश अष्टमेश का संबंध, पंचमेश यानी इस भाव में जो भी राशि होगी वो कहलाता है पंच। इसका स्वामी कौन होगा? 5वें भाव का। 5वें भाव में जो भी राशि होगी इसका स्वामी पंचमेश कहलाएगा। अब पंचमेश और अष्टमेश और 8वें भाव में जो भी राशि है उसका स्वामी अष्टमेश कहलाएगा। यदि पंचमेश और अष्टमेश का संबंध कहीं से भी है, यानी एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, मान लो यहाँ जे चलो मकर राशि शनि है, ठीक है ना, तो 3 4 5 6 7 यहाँ आ जाएगी शुक्र, 7 नंबर की राशि। पंचमेश कौन बन गया? शुक्र। अष्टमेश बन गया शनि। अब इन दोनों का कहीं से संबंध बन जाता है, या तो शनि और शुक्र कहीं एक साथ बैठे हों, या शुक्र की दृष्टि शनि पर पड़ रही हो या शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही हो। ये ध्यान दीजिए, या तो साथ में बैठे हैं या कहीं से भी एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो, या कोई एक ग्रह दूसरे पर भी दृष्टि डाल रहा है, तो अभी इनका संबंध बन गया। लेकिन शुभावस्था में दृष्टि होना चाहिए, पाप दृष्ट नहीं रहना चाहिए इन ग्रहों को। मान लीजिए यहाँ पर शनि और शुक्र बैठ गए, जो केंद्र में आ गए, या इन त्रिकोण भाव में बैठ गए शनि और शुक्र, तो ये अच्छा योग बना देता है। तो अष्टमेश और पंचमेश का कहीं भी अगर संबंध बन रहा है तो ये आकस्मिक धन प्राप्ति करा देता है। ऐसा व्यक्ति अगर मान लो शेयर मार्केट से है, सट्टा, लॉटरी या वसीयत से, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा बड़ी संपत्ति प्राप्त हो जाती है, यानी करोड़ों की संपत्ति मिल सकती है, पूर्वजों की संपत्ति भी प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति रातों रात करोड़पति भी बन सकता है यदि जिसका अष्टमेश और पंचमेश का आपस में संबंध है। ये या तो एक दूसरे के साथ दृष्टि डाल रहे हैं या साथ में कहीं बैठे हैं, विशेष तौर पर शुभ भाव में बैठे हैं, धन भाव में बैठे, कहीं भी बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा लाभ कमा सकता है, सट्टा में भी उसको लाभ मिल सकता है, लॉटरी से भी उसको करोड़ों की संपत्ति प्राप्त हो सकती है, वसीयत से उसको धन मिल सकता है, पूर्वजों की संपत्ति मिल सकती है, या हो सकता है उसको कोई खजाना मिल जाए। यानी ऐसा व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन सकता है। ये अष्टमेश और पंचमेश का सबसे विशेष जो फल है वो दे देता है।
सप्तमेश, अष्टमेश और पंचमेश विशेष तौर पर धन के लिए बहुत अच्छा माना गया। अब आठवें भाव में विपरीत राजयोग भी बन जाता है। आठवें भाव विपरीत राजयोग यानी अगर 6, 8, 12 का स्वामी, जैसे मान लो ये 12वां भाव है, ये भी क्या है, त्रिक भाव है, 6, 8वां 12वां त्रिक भाव का स्वामी यानी 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग बना देते हैं। यानी आपस में 6, 8वें और 12वें भाव के स्वामी एक दूसरे घर में बैठे हो कहीं भी, तो वो विपरीत राजयोग का निर्माण कर देते हैं। तो जैसे 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा है तो विपरीत राजयोग बना देता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत उन्नति करता है और उसको उस कार्य क्षेत्र में जो भी व्यवसाय कर रहा है, कार्य कर रहा है, उसमें निश्चित तौर पर उसको बहुत अच्छा धनार्जन होता है, यानी बहुत अच्छा धन लाभ कमा सकता है। सारी सुख सुविधाएं उसको प्राप्त होंगी यदि विपरीत राजयोग बन रहा है अष्टम भाव से। तो 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग निश्चित तौर पर बन जाता है। ऐसी स्थिति में समझ लो कि जो भी वो कार्य करेगा उसमें उसको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, धनार्जन करेगा, अच्छी सुख सुविधाएं प्राप्त करेगा। इसके बाद अष्टमेश का यदि नवम भाव से संबंध, यानी इस भाव के स्वामी से संबंध, या मान लो अष्टमेश शनि है, यहाँ बैठ जाए नवम भाव में, या नवम भाव से उसका संबंध है, नवम भाव में जो भी राशि उसका स्वामी 8वें भाव से संबंध बना रहा है, 8वें भाव में है, इसके स्वामी के साथ संबंध बन रहा हो, तो भी ऐसा व्यक्ति एक बड़ा कुशाग्र बुद्धि का होता है। कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को पहले से ही किसी घटना का अंदाजा लग जाता है, अनुमान लगा लेता, पूर्वानुमान हो जाता उसको, कोई भी कार्य करते हुए भी उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे इसका पता उसे लग जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति पूर्वानुमान लगा लेता है। क्यों? अष्टम भाव का संबंध यदि नवम भाव से हो, या अब 8वें भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो, नवम भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा हो, या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होता है, उसको पहले से ही किसी घटना का अंदाजा लग जाता है। इसके बाद आठवें अगर धनेश, अब 8वें भाव में धनेश कौन कहलाएगा? दूसरे भाव का स्वामी धनेश कहलाता है। अगर धनेश 8वें भाव में बैठ जाए, इस भाव में आ गया, कोई भी मान लो धनेश गुरु है, यानी यहाँ मान लो 9 या 12 नंबर की राशि, गुरु कहाँ बैठ गया? 8वें भाव में। या अष्टमेश यानी 8वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए, यानी धनेश या तो 8वें भाव में हो, या अष्टमेश धन भाव में बैठा हो, या दशमेश और अष्टमेश, ये है दशमेश, 10वें भाव का स्वामी दशमेश कहलाता है। दशमेश और अष्टमेश का संबंध हो, या तो दशमेश 8वें भाव में बैठा हो, या अष्टमेश इस भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठा हो, यानी कहीं ना कहीं से इन दोनों का संबंध हो, या तो 8वें भाव और दूसरे भाव का संबंध, या 8वें भाव और 10वें भाव का संबंध, इनके स्वामियों का संबंध हो कहीं ना कहीं से। तो अगर इनका संबंध कहीं है, शुभ ग्रह होकर अगर ये बैठ हैं, कोई दोनों ग्रह शुभ हैं और इनका संबंध यानी शुभ अवस्था में हो रहा है, इनके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, या शुभ भाव में है, तो ये शीघ्र उन्नति कराने वाला योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करेगा, जो भी व्यवसाय करेगा, उसमें इसको बहुत जल्दी उन्नति प्राप्त होगी, शीघ्र उन्नतिदायक बन जाता है और धन लाभ भी अच्छा होता है। 8वां गुरु अगर पाप युक्त मुक्त है, यानी अगर 8वें यहाँ गुरु है लेकिन इस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, शुभ अवस्था में बैठा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो विवाह के बाद बहुत धन प्राप्ति होती है ऐसे व्यक्ति को, यानी उसकी पत्नी धनी व संपन्न परिवार से मिलती है। और जिसकी पत्नी धनी व संपन्न परिवार से, यानी ससुराल अगर धनी और संपन्न होगा तो निश्चित तौर पर उसको विवाह के बाद बहुत धन की प्राप्ति होने का योग बन जाता है, बशर्ते कि गुरु अगर 8वें भाव में बैठा है, शुभ दृष्ट होके बैठा है, शुभ होके बैठा है, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, या पाप ग्रह साथ ना हो। दूसरा एक कह रहा था कि अष्टमेश का एक विशेष थोड़ी सी एक फल भी, जिसको हम कहना चाहिए कि थोड़ी सी खराब फल भी मिल जाता है अष्टमेश का या अष्टम भाव का, कि अगर द्वितीय भाव में अष्टमेश और बाधक ग्रह साथ में है, यानी अष्टमेश, इसमें अगर मान लो अष्टमेश 8वें भाव का स्वामी बाधक ग्रह के साथ बैठा हो। अब बाधक ग्रह कौन सा होगा? देखिए, अगर लग्न 1, 4, 7, 10 लिखी है यहाँ, तो 11वां भाव इसका जो स्वामी होगा वो बाधक ग्रह होगा। यहाँ जो भी राशि होगी वो बाधक ग्रह होगा। अगर 2, 5, 8, 11 नंबर की राशि लिखी है तो 9वें भाव
में जो भी राशि होगी वो इस लग्न के लिए बाधक होगा। या यहाँ 3, 6, 9, 12 नंबर की राशि लिखी है तो 7वें भाव का स्वामी जो होगा वो बाधक ग्रह हो जाता है। ये आप ध्यान दीजिए। तो यदि अष्टमेश अष्टमेश दूसरे भाव में बैठा हो लेकिन साथ में बाधक ग्रह, अगर मान लो मेष, कर्क, तुला या मकर राशि लग्न की कुंडली है तो निश्चित तौर पर 11वें भाव का स्वामी अगर साथ में अष्टमेश के साथ बैठा होगा धन में तो धन की कमी लाएगा, धन संचय में कमी होगी। या अष्टमेश चौथे भाव में बैठा हो बाधक ग्रह के साथ तो विद्या क्षेत्र में बाधा आएगी, चल अचल संपत्ति की हानि करने वाला भी बन जाता है। तो प्रिय सज्जनों, आज मैंने अष्टम भाव और अष्टमेश के बारे में बताया कि अष्टम भाव क्यों एक रहस्यमय भाव है, क्यों एक करोड़पति भी बना सकता है, अन्यथा यह कुछ कुफल भी दे सकता है। धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।